प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं हूं मनदीप पंडित। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा जो है एक राजनीतिक तौर पर जो प्रांत है, वहां पर हरियाणा में राजनीति का पारा हर समय गर्म रहता है, चाहे चुनाव हो या ना हो। ये वीडियो आज हम इसीलिए बना रहे हैं कि आज हम बात करेंगे हरियाणा के 3 लाल जो कि राजनीति में एक चमकते हुए सूरज साबित हुए, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, चाहे चौधरी भजनलाल हो, और फिर जब भाजपा की फुल फ्लैश सरकार बनी तो वो भी लाल ही मुख्यमंत्री बने। उनका नाम है मनोहर लाल, जो कि 9.5 साल प्रदेश में उन्होंने शासन किया और फिर वो बाद में अब केंद्र में मंत्री हैं। तो बात करते हैं चौधरी देवीलाल की। सबसे पहले देवीलाल, जिन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा की जनता जन जन उनको जननायक भी कहते हैं, और उनको जो उपाधि दी गई वो जगत ताऊ, सर्वमान्य ताऊ और सबके ताऊ, पूरे हरियाणा के ताऊ, और उनके नाम के आगे फिर लगने लग गया चौधरी की जगह ताऊ देवीलाल। तो ताऊ देवीलाल ने अपनी राजनीति चौपाल से शुरू की। वो किसान की बात करते थे, कमेरे की बात करते थे, मजदूर की बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे, और कहते थे कि यदि हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें किसानों को आगे बढ़ाना होगा, आम आदमी को आगे बढ़ाना होगा, और तभी सच्ची तरक्की होगी देश की, जब देश में हर किसान खुशहाल होगा, विकासशील होगा और वो भूखा नहीं सोएगा। उनका ये मानना था कि यदि अन्न पैदा करने वाला किसान अगर भूखा सोता है या उसको कोई कमी होती है तो उस देश के लिए और उससे बड़ी कोई लज्जा की बात नहीं हो सकती। चौधरी देवीलाल अक्सर उनका मन सचिवालय में, मंत्रालय में, दिल्ली में जब वो उप प्रधानमंत्री बने वहां मन नहीं लगता था। वो कहते हैं मेरा मन तो चौपाल में लगता है, गांव में लगता है और अपने लोगों के बीच में लगता है। कभी जब सीएम होते हुए या उप प्रधानमंत्री होते हुए जब उनका काफिला वाहनों का गुजर रहा होता था तो वो देखते थे, अगर उन्होंने देख लिया कि किसान कोई खेत में काम कर रहा है तो जाके उससे हालचाल पूछते थे, उसकी फसल कैसी हुई है, उसकी कटाई वगैरह कैसी चल रही है, दाम सही मिल रहा है क्या, परिवार में सब खुश है क्या। तो वो पहुंच जाते थे बीच में, किसानों के बीच में, आम आदमी, सामान्य आदमी के बीच में जब वो पहुंचते थे तो आम आदमी भी उन्हें अपने बीच में पाकर फूला न समाता था। और यही खासियत थी चौधरी देवीलाल की कि उन्होंने कभी कोई जाति पाति की राजनीति नहीं की, वर्ग विशेष की राजनीति नहीं की। उन्होंने देश की 36 बिरादरी की राजनीति की, और वो एकमात्र ऐसे नेता हुए हैं कि जिनको एक तरफ पीएम का पद के लिए उनका नाम अनाउंस किया जा रहा था, घोषित किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान दे रखी थी वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह को, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर जनमोर्चा बनाया, फिर बाद में जनता दल का गठन हुआ। उनको जुबान दे रखी थी कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो चौधरी देवीलाल को किंग मेकर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन चौधरी देवीलाल जो नेता थे वो इस अलग किस्म के नेता थे। वो जब संघर्ष करते थे तो ज्यादा अलग तरीके से, मुखर तरीके से, और उनका व्यक्तित्व बड़ा उभर कर आता था। बनिस्पत सत्ता में कम रहे, लेकिन सत्ता की बजाय संघर्ष करने का जो उनका मादा था, जो उन्होंने राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया, जो जनता दल का गठन करवाया और फिर कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका, वो एक बहुत ही बड़ा नाम किंग मेकर के रूप में उन्हें जाना जाता है। वो प्रधानमंत्री रहे 2 बार मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता सैकड़ों बार रहे, और बड़े ही साफ दिल, बिल्कुल सामने बोलने वाले, कि अगर किसी को कुछ भी कहना हो तो बिल्कुल ठीक सामने, जुबान के सामने, मुंह के सामने बोलते थे। और बेबाक इतने थे कि जब उनकी सरकार को अल्पमत में लाकर बीडी तपा से गवर्नर ने उनकी सरकार को गिरा दिया और भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया, तो तपा से गवर्नर को भी उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था। इतने जबरदस्त, और आम आदमी के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। तो उनकी राजनीतिक विरासत को किसने संभाला आगे? उनके बेटे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो कि अभी थोड़ा समय पहले उनका स्वर्गवास हो गया, वो मुख्यमंत्री बने। तो चौधरी देवीलाल ही एक ऐसे एकमात्र हरियाणा की राजनीति में लाल हुए हैं जिनका बेटा भी मुख्यमंत्री बना, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है जी। तो उसके बाद उनके जो दूसरे बेटे हैं रणजीत सिंह हैं, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा सरकार में। अभी पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उससे पहले वो स्वयं चौधरी देवीलाल की 1987 की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। तो आप देख सकते हैं कि, और इनके फिर उसके बाद इनके बेटे और भी हैं, जगदीश चौटाला है और प्रताप सिंह चौटाला है, वो भी विधायक रहे। लेकिन ज्यादा इनके जो दोनों बेटे सक्रिय हैं जो रहे वो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह। उसके बाद
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला, और अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला सांसद भी रहे और पिछली हरियाणा सरकार में वो उप मुख्यमंत्री भी रहे। दुर्भाग्यवश देवीलाल परिवार ने बड़ा वर्चस्व के साथ राजनीति की, लेकिन 2018 में परिवार में राजनीतिक विघटन हो गया। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी राहें पहले ही अलग कर ली थी। वो चौधरी देवीलाल के समय में ही कांग्रेस में चले गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी गए, फिर दोबारा कांग्रेस में गए और अब वो निर्दलीय लड़े, लेकिन हार गए रानिया से विधानसभा चुनाव। तो जब अजय चौटाला और अभय चौटाला अलग हुए राजनीतिक रूप से, तो परिवार का जो राजनीतिक वर्चस्व है, जो एक उनका एकाधिकार था, उस पर भी प्रभाव पड़ा और दोनों पार्टियां अलग अलग बनी। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने एक अच्छी जीत दर्ज करते हुए 10 सीटें हासिल की और बीजेपी पूरी सीटें ले नहीं पाई बहुमत के लिए जो जरूरी आंकड़ा था, तो उन्होंने फिर उनके साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन बाद में जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी काफी पिछड़ गई। लेकिन पिछले चुनाव में इनेलो ने 2 एमएलए सीट हासिल की, लेकिन उनके जो मुखिया हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला, वो अब चुनाव हार गए एलनाबाद से। तो अब तो विवाद चल रहा है कि जननायक जनता पार्टी कह रही है कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का चित्र लगाएंगे अपने पोस्टर्स में, और उधर अभय सिंह चौटाला उनकी इस बात पर खासे नाराज हैं और वो कोर्ट और चुनाव आयोग तक जाने के लिए तैयार है। वो उनका तर्क ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहकर गए थे कि जो गद्दार है, जो पार्टी को जिन्होंने तोड़ा, पार्टी का जिन्होंने विघटन किया, उन लोगों के वो लोग मेरा चित्र, मेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक जो बड़ा राजनीतिक परिवार था, जिसका इतना बड़ा वर्चस्व था पूरी हरियाणा की राजनीति में ही नहीं देश की राजनीति में, वो अब विघटन के दौर से गुजर रहा है और दोनों ही चाचा भतीजा अपनी अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए काफी जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी किसे मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला के जो छोटे बेटे हैं अभय सिंह चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लगता है कि थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि उनके साथ अभी जो आदित्य देवीलाल हैं और दूसरा जो परिवार है अपना सुनैना चौटाला और उनके पति हैं वो भी रवि सिंह चौटाला, वो भी उनके साथ है। तो परिवार के जो ज्यादा सदस्य हैं वो अभय सिंह चौटाला के साथ हैं और अजय सिंह चौटाला के साथ और दुष्यंत और दिग्विजय के साथ इतने लोग नहीं हैं। लेकिन युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ बनी थी, जो कि अब दुष्यंत की, जो कि अब काफी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं कि अब हम नए सिरे से संगठन बनाएंगे, प्रदेश में जाएंगे, सब जगह बात करेंगे। उसके विपरीत अभय सिंह चौटाला और उनके 2 बेटे करण सिंह चौटाला, अर्जुन सिंह चौटाला लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जनता उनको प्रतिफल भी दे रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि वो चुनावी परिणाम को किस प्रकार अपने पक्ष में कर पाते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। देखना होगा कि किस प्रकार से वो बाजी मारते हैं या अभय सिंह चौटाला आगे जाते हैं और उनके दोनों पुत्र आगे जाते हैं। और एक तरफ उनको फायदा इस चीज का हो रहा है कि जो अन्य दूसरी पार्टी कांग्रेस है, बड़ी पार्टी, उसके जो जाट नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अब हाशिए पर चले गए हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लगातार 3 चुनाव हार चुकी है और वो अब धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहे हैं। और उनके बेटे में इतना वो नहीं है कि वो पूरी पार्टी को लीड कर सके या कांग्रेस उन्हें नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करेगी, नेतृत्व करने के लिए आगे लेके आएगी। तो ये तो बात थी चौधरी देवीलाल के परिवार की कि अब अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला में से कौन चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा, देखने वाली बात है। लेकिन आज ये लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला ये मादा रखते हैं कि वो आगे बढ़ा सकते हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। अब हम बात करेंगे चौधरी बंसीलाल के राजनीतिक परिवार की। चौधरी बंसीलाल एक सखत प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। जब चौधरी देवीलाल ने उनसे कहा कि हम गरीबों के लिए, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको कुछ मानसिक पेंशन मिलनी चाहिए, मतलब मिलनी तो चाहिए लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो वो कहते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन चौधरी देवीलाल ने कर दिखाया था और वो फिर अब जारी होकर
एक बड़ा रूप ले चुकी है और आज बुजुर्गों को हरियाणा में जो सम्मान योजना पेंशन है वो मिल रही है, लगातार मिल रही है, 3,000 से भी ऊपर हो चुकी है। तो चौधरी बंसीलाल, जिनको विकास पुरुष भी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है, सख्त प्रशासन थे, उनके बारे में कहावत भी मशहूर हुई थी कि मास्टरों की मरोड़ और सड़कों के जो मोड़ हैं वो चौधरी बंसीलाल नहीं रहने देगा। और चौधरी बंसीलाल एक बड़े सख्त मिजाज के प्रशासक थे, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और वो जब भी कोई निर्णय लेते थे तो उसको लागू करते थे। हालांकि एक निर्णय, उनका राजनीतिक निर्णय उनके लिए भारी भी पड़ा। जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने हरियाणा में पहली बार शराबबंदी लागू की और वो शराबबंदी उनको ले डूबी, क्योंकि उनके पुत्र जो थे, उनके समर्थकों पर आरोप लगा कि उन्होंने शराबबंदी के दौरान हरियाणा प्रदेश में शराब बेची अवैध तरीके से। वो एक अलग बात है, लेकिन वो आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाते हैं, सख्त प्रशासक और अनुशासन प्रिय एक राजनीतिज्ञ थे। केंद्र में रेल मंत्री भी रहे, केंद्र में वो रक्षा मंत्री भी रहे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सभी के साथ उनकी बड़ी करीबी रही। उनके पुत्र सुरेंद्र भी उनके साथ राजनीति में आगे बढ़े और उनकी राजनीतिक विरासत को भली भांति उनकी पुत्र वधू, जो कि सुरेंद्र सिंह की पत्नी है, और सुरेंद्र सिंह की जो बेटी श्रुति चौधरी और किरण चौधरी अब राज्यसभा सांसद है, बीजेपी में है, और श्रुति चौधरी अब इस समय हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। तो वो चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाले हुए हैं। और जो किरण चौधरी है वो बड़ा अग्रेसिवली कैंपेन भी करती हैं, अग्रेसिवली अपने समर्थकों के बीच में रहती हैं और काफी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और जब बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आती है तो बड़े ही छीटाकशी करती हैं उन पे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता थे जिनके कारण किरण चौधरी को, श्रुति चौधरी को अपना संन्यास लेना पड़ा वहां से, कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, कांग्रेस को तिलांजलि देनी पड़ी। लेकिन उन्होंने समय रहते एक अच्छा निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, राज्यसभा सांसद बनी खुद, और अपनी बेटी को उनके पारंपरिक, जो बंसीलाल का पारंपरिक हलका है तोशाम हलका, वहां से उनको चुनाव जितवाकर और कैबिनेट मिनिस्टर बनवा दिया। तो अब दोनों माँ बेटी चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि दूसरे बेटे हैं, उनकी कभी बनी नहीं बंसीलाल से, रणवीर सिंह महिंद्रा, और उनके बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी ने तो यहाँ तक भी कि अपने जो चचेरी बहन है, अपने चाचा की लड़की सुरेंद्र सिंह की, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दारोमदार किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पर है, और दोनों काफी अच्छे तरीके से अपने समर्थकों के साथ चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को संभाल रही है। तीसरा जो राजनीतिक लाल परिवार है वो है चौधरी भजनलाल, जिन्हें हरियाणा की राजनीति का नहीं, देश की राजनीति का PhD कहा जाता था। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का उनके नाम रिकॉर्ड है, 11 साल के अलावा समथिंग 11 साल और कुछ महीने। तो वो अपने आप में बहुत बड़े ही अलग किस्म के नेता थे, बड़े चतुर राजनीतिज्ञ माने जाते थे। सरकारों को बनाना बिगाड़ना उन्होंने बड़ी खेल किए, इसीलिए उन्हें राजनीति का PhD भी कहा जाता था। आदमपुर से कभी चुनाव नहीं हारे, अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक चुनाव हारे, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की लहर में, जब वो करनाल से उन्हीं के जो IAS ऑफिसर रहे थे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ID स्वामी के हाथों उन्हें चुनाव हारना पड़ा था। उसके अलावा वो कभी उन्होंने मुंह की नहीं खाई। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया 2004 में, तो अपने बेटे के साथ मिलकर 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, MLA भी आए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अच्छे तरीके से उन MLAs को हैंडल नहीं कर पाए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी MLA की और वो उनके MLA तोड़ कर ले गई। बाद में कुलदीप बिश्नोई ने राजनीतिक निर्णय सही नहीं लिए, अपनी पार्टी का पहले गठबंधन किया, कभी बसपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी वो फिर दोबारा उन्होंने विलय कर दिया कांग्रेस में, फिर कांग्रेस छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा ही उनको धक्का लगा जब वो उनके बेटे इस बार आदमपुर से पहली बार भजनलाल परिवार का कोई विधायक नहीं बना है और भव्य बिश्नोई एक पूर्व IAS ऑफिसर से ही हार गए और जनाधार की कमी दिखी। हालांकि अब कुलदीप बिश्नोई लगे हुए हैं और फिर उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है जो चौधरी भजनलाल करते थे, रूठों को मनाने का और समर्थकों के बीच में जाने का। वो पूरे हरियाणा का अब दौरा कर रहे हैं, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार का दौरा कर चुके हैं और लगातार अपने समर्थकों से मिलकर अपने समर्थकों को जोड़ रहे हैं, अपनी एक पूरी टीम बना रहे हैं। चौधरी भजनलाल के जो समर्थक हैं उनको जोड़ रहे हैं।
जिस प्रकार से चौधरी भजन लाल ने पार्टी बनाई, उसी प्रकार से बंसी लाल ने भी पार्टी बनाई थी। हरियाणा विकास पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, मुख्यमंत्री रहे थे। भजन लाल काफ़ी समय तक मुख्यमंत्री रहे, और लेकिन जब बाद में जब उनको 2004 में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद जो उनका जो PhD वाला जो कौशल था वो काम नहीं आया। हालांकि वो हर बार जब भी समर्थक या पत्रकार उनसे पूछते थे कि चौधरी साहब फिर दोबारा कब सत्ता में आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो हालांकि कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी से हिसार से सांसद भी रहे और आदमपुर से MLA भी रहे, क्योंकि उनके लिए ये था सत्ता, उनके लिए उन्होंने काफ़ी मतलब हालांकि खुद का भी विकास हुआ, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी आम आदमी को किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया। आम आदमी की बात सुनी, कोई उनसे नाराज नहीं होता था। अगर कोई उनसे नाराज भी हो तो वो आराम से कहते थे, अरे भैया बैठ जा, चाय पी, पानी पी, फिर बात करांगा। तो वो इस प्रकार से हर एक को मोह लेते थे और जनता के बीच में पहुंच जाते थे। रात को भी कोई उनसे मिलने आए तो कभी उन्होंने ना नुकुर नहीं किया, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, सत्ता में थे चाहे विपक्ष में थे, जनता से दिल खोलकर मिलते थे। याददाश्त बहुत तेज थी, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, चाहे चौधरी भजन लाल की बात करें, उन दोनों की हरियाणा की राजनीति में जो याददाश्त की अगर हम बात करें तो दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी याददाश्त थी। कोई व्यक्ति सालों बाद भी मिले तो उसको उसके नाम से पुकारते थे, चाहे वो कितना ही साधारण हो। एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने लोगों का बड़ा ख्याल रखते थे। एक वाकया हमें याद आ रहा है, खुद किसी बड़े राजनीतिज्ञ ने बताया था कि उनका जो पर्सनल वाहन चालक था, ड्राइवर था, उसको उन्होंने हरियाणा विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो कि पहले हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होता था, गुड़गांव में उसको एक प्लाट दे दिया। तो बोला चौधरी साहब मेरे को तो पीसा ही को नहीं, मैं किया बनाऊंगा। तो बोलो एक और प्लाट ले ले, एक ने बेच दे एक बना ले। तो वो इस प्रकार से सामान्य लोगों का ध्यान रखते थे। तो उनकी राजनीतिक विरासत को जो बखूबी संभाल सकते थे उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई, वो अच्छे ढंग से उनके कई अपरिपक्व अच्छे ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, कई अपरिपक्व निर्णय उनके रहे। और लेकिन अब वो फिर दोबारा ट्रैक पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बेटे चंद्रमोहन कांग्रेस में है, हालांकि वो एक बार हरियाणा जनहित कांग्रेस में भी आ गए थे और नलवा से चुनाव लड़ा था, हार गए थे, लेकिन अब वर्तमान में पंचकुला से विधायक हैं और कुमारी शैलजा के समर्थक माने जाते हैं। तो अभी देखने वाली बात यह है कि चौधरी भजन लाल की जो राजनीतिक विरासत है वो कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई उसे कहां तक ले जा पाते हैं। अगर हम तीनों लाल परिवारों की बात करें और उनकी राजनीतिक विरासत की बात करें तो इस टाइम श्रुति चौधरी और किरण चौधरी एज पर दिखाई दे रही हैं और वो चौधरी बंसी लाल की राजनीतिक विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत सबसे ज्यादा समृद्ध रही, क्योंकि उनके जो बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि कई बार अल्प अवधि के लिए रहे, लेकिन जो उनका लास्ट का कार्यकाल था 1999 से 2004 का, वो पूरा का पूरा उन्होंने पूरा कार्यकाल किया और वो बड़े सख्त मिजाज के एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे। अब उनकी राजनीतिक विरासत अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला में से कौन उसको आगे बढ़ाएगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। तो ये थी तीनों जो लाल परिवार है, भजन लाल परिवार, देवीलाल परिवार, बंसी लाल परिवार, उनकी राजनीति और उनकी राजनीतिक विरासत के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चौथे लाल मनोहर लाल की। मनोहर लाल 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनका नाम भी नहीं कहीं था, लेकिन कहीं नहीं था। कोई बोल रहा था रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई बोले कैप्टन अभिमन्यु मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई बोले अनिल विज मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मोदी ने अपने खासम खास मनोहर लाल को सत्ता की चाबी सौंप दी। 9.5 साल तक निर्विवाद रूप से उन्होंने, हालांकि बीच बीच में उनके विरोध में चिंगारियां सुलगी, लेकिन जब मोदी का हाथ सिर पर, प्रधानमंत्री का हाथ सिर पर हो तो उनको कौन हटाएगा। और बाद में उनको इनाम स्वरूप बहुत बड़ा मंत्रालय भी अब मिल गया, केंद्र में मंत्री बन गए हैं। और उन्हीं के जो राजनीतिक चेले कहे जाते हैं, नायब सिंह सैनी CM है, लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बना चुकी है। और मनोहर लाल ने कभी भी अपने परिवार को आगे आने नहीं दिया राजनीति के अंदर। हालांकि वो खुद कंवारे हैं और वो अब केंद्र में मंत्री हैं और बहुत अच्छा उन्होंने शासन किया। सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि उन्होंने पेश की। कोई भी किसी प्रकार का उनके कार्यकाल में कोई घोटाला या इस प्रकार का कोई दाग में, किसी भी प्रकार के कोई भर्ती में, किसी चीज़ के अंदर, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी CLU में कहीं उनका नाम अभी तक नहीं आया है और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और अब उनके जो राजनीतिक चेले जो कहे जाते हैं या उनके शागिर्द कहें, नायब सिंह सैनी CM बने हुए हैं। पहली बार इतिहास में हरियाणा
में लगातार तीसरी बार सरकार बनी। तो इस प्रकार के राजनीतिक जो वीडियोस, अपडेट्स और क्या क्या राजनीति में नया घटनाक्रम होने वाला है, हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।